एक बार एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के संस्थान में एक नई रोबोटिक कार बनाई गई जो पूरी तरह से स्वचालित थी। संस्थान के निर्देशक ने उस कार की टेस्टिंग के लिए वहां के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक को उस कार में बैठने के लिए आमंत्रित किया। जब सभी वैज्ञानिक मुस्कुराते हुए कार में बैठ गए तो निर्देशक ने माइक पर बड़े गर्व से घोषणा की कि आप सभी को जानकर गर्व होगा कि इस चमत्कारी कार को आप ही के जूनियर रिसर्चर और स्टूडेंट ने तैयार किया है। यह सुनते ही कार के अंदर हड़कंप मच गया और सभी वैज्ञानिक अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्का देते हुए तुरंत कार से बाहर कूद गए। उन्हें डर था कि कहीं कार सीधे दीवार से न टकरा जाए या उसमें कोई ब्लास्ट न हो जाए। लेकिन वहीं पे उन सब के चीफ साइंटिस्ट ने आराम से आंखें बंद किए हुए अपनी सीट पर बैठे रहे। निर्देशक ये देखकर हैरान हो गया और आपसे पूछा, सर आपके सारे साथी डरकर भाग गए पर आप अकेले यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है? तभी चीफ साइंटिस्ट ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत आवाज में कहा, मुझे अपने स्टूडेंट की काबिलियत पर अपने खुद की जान से भी ज्यादा भरोसा है। तुम देखना ये कार स्टार्ट ही नहीं होगी तो ब्लास्ट कहाँ से होगी। एक रहस्यमयी घाटी में एक खुशहाल गांव था। उस गांव के पास एक अनोखी नदी बहती थी जिसके पानी में सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिलते थे। गांव वाले अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा सोना निकालते और बेचकर खुश रहते। एक दिन शहर के एक लालची व्यापारी वहां आया। उसने गांव वालों से कहा, तुम लोग कितने मूर्ख हो, इस नदी को बांध दो और सारा सोना एक बार में ही निकाल लो और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओ। व्यापारी की बातों में आकर गांव वालों ने नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बना दिया और पानी को रोककर सारे सोने को निकाल लिया और आपस में बांट लिया। रातों रात सबके पास बड़े बड़े महल खड़े हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों में पानी रुक जाने के कारण नदी का बचा हुआ पानी सड़ गया और पूरे गांव का कुआं जहरीला हो गया। अब गांव में सोने के पहाड़ तो थे लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं था। लोग तड़पने लगे। वो व्यापारी अपना सारा सोना लेकर पहले ही फरार हो गया। अब गांव वाले सोने के बिस्किट लेकर खड़े थे पर उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं था। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब इंसान जरूरत से ज्यादा लालच करने लगता है वह उस जरिए को ही खत्म कर देता है जो उसे पालता है। प्रकृति से खिलवाड़ की कीमत बहुत भारी होती है। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा और चिकना लोहे का खंभा खड़ा था। जंगल के सभी मेढकों ने एक प्रतियोगिता रखी कि जो इस खंभे के सबसे ऊपर पहुंचेगा उसे इस जंगल का राजा बना दिया जाएगा। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई एक एक करके मेढक ऊपर चढ़ने लगे लेकिन खंभा इतना चिकना था कि सब फिसल कर नीचे गिरने लगे और नीचे खड़ी भीड़ चिल्लाने लगी, ये असंभव है, कोई ऊपर नहीं पहुंच सकता, हार मान लो। भीड़ की निराशाजनक बातें सुनकर धीरे धीरे सभी मेढक ने हिम्मत हार दी। लेकिन उन्हीं मेढकों के बीच में एक छोटा सा भी मेढक था जो बिना रुके बार बार फिसलने के बावजूद ऊपर चढ़ रहा था। नीचे से लोग चिल्ला रहे थे, मूर्खता मत करो, नीचे गिरोगे तो जान से जाओगे। लेकिन उस छोटे मेढक ने किसी की नहीं सुनी। आखिरकार वो खंबे के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। जब वो ऊपर पहुंचा तो सब हैरान हो गए। तो सब उससे पूछने लगे, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? तुम्हें डर नहीं लगा? तभी उसके पिता ने आकर बताया कि उसका बेटा बचपन से बहरा है, उसे कुछ नहीं सुनाई देता। वो मेढक सोच रहा था कि नीचे खड़ी भीड़ चिल्लाकर उसका हौसला बढ़ा रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब तुम कुछ बड़ा करने के लिए निकलोगे तो लोग तुमको गिराने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तुम मंजिल के लिए बहरे बन जाना, जीत पक्की होगी।
भविष्य बताने वाले बाबा। एक शहर में एक बाबा बहुत मशहूर थे, जो दावा करते थे कि वो किसी का भी भविष्य सिर्फ उसकी शक्ल देखकर बता सकते हैं। एक दिन एक कंजूस और लालची आदमी बाबा के पास आया और बोला, बाबा मुझे बताओ कि मैं कब अमीर बनूंगा और मेरी मौत कब आएगी। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ हिसाब लगाया और अचानक से कांपने लगे। उन्होंने डरते हुए कहा, बेटा तुम्हारी किस्मत में अटूट पैसा है, लेकिन तुम्हारी मौत आज रात ठीक 12 बजे होगी। यह सुनते ही उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोता चिल्लाता हुआ अपने घर भागा। उसने सोचा कि अब तो मरना ही है, तो क्यों ना सारा पैसा आज ही देख लूं। उसने अपने सारे नोट को बिस्तर पर बिखेर दिया और रो रो कर बुरा हाल कर लिया। जब रात के ठीक 11:59 हुए, उसकी धड़कनें रुकने लगी और टिक 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 करते हुए रात के 12 बज गए। जब 12:05 हो गए, लेकिन वो नहीं मरा और हैरान होकर उठ खड़ा हुआ। तभी दरवाजे पर उसकी पत्नी हाथ में डंडा लेकर आई और बोली, बेवकूफ, सुबह से तुम गायब थे और अब यहाँ नोटों के बीच सो रहे हो। तुम कल रात जिस बाबा के पास गए थे वो बाबा नहीं, मेरा भाई है। तुमसे उधार निकलवाने का यही एक तरीका बचा था। तो दोस्तों, तुम भी कभी किसी बाबा के पास मत जाना, हो सकता है वो भाई ही निकले। एक गांव में एक दूध वाला रहता था, जो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हमेशा दूध में पानी मिलाया करता था। लेकिन गांव के लोग बहुत सीधे साधे थे, उस पर अंधाधुंध भरोसा करते थे और उसे अपनी मेहनत की कमाई के पूरे पैसे देते थे। इस धोखेबाजी से उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। एक दिन वह सोचा कि इस पैसे से अपने बेटे के लिए कुछ सोने के गहने खरीद लाते हैं। एक दिन वह शहर गया और उन पैसों से अपने एक इकलौते बेटे के लिए सोने के कीमती गहने खरीदे। वापस आते समय रास्ते में एक नदी पड़ती थी। दूध वाला तो थक चुका था और सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। उसने सोने के गहने को सिर के नीचे रखा और एक पेड़ की छांव के नीचे सो गया। तभी पेड़ से एक बंदर उतरा और उसकी थैली को लेकर ऊपर चढ़ गया। बंदर को लगा कि इसमें कुछ खाने पीने की चीज होगी, लेकिन जब उसमें कुछ खाने पीने की चीज नहीं मिली तो बंदर बहुत गुस्सा हुआ और सारे सोने के गहने और पैसे को नीचे बहती नदी में फेंक दिया। जब दूध वाले की आंख खुली तो वो ये मंजर देखते ही हैरान हो गया और रोने लगा। तभी नदी की लहरों से एक आवाज आई, जो पानी का पैसा था वो पानी में ही चला गया। अब उसके पास फुटी कौड़ी तक भी नहीं बची। इसीलिए अपना नुकसान पूरा करने के लिए उसने अगले ही दिन से फिर वही बेईमानी का काम शुरू कर दिया। एक बार एक चालाक लोमड़ी को शिकारी की छोड़ी हुई एक असली शेर की खाल मिली। लोमड़ी ने दिमाग लगाया और उस खाल को अपने ऊपर ओढ़ लिया। अब वो जंगल में शान से घूमने लगी। उसकी पीठ पर शेर की खाल देखकर जंगल के सारे छोटे बड़े जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लोमड़ी का हौसला बढ़ गया और उसे लगा कि अब वो सच में जंगल की राजा है। उसका घमंड इस कदर बढ़ गया कि वो दूसरे सीधे साधे जानवर पर हुक्म चलाने लगी और उसके हिस्से का भी शिकार भी छीनकर खुद खाने लगी। जानवर भी बेबस थे, लेकिन उधार की ताकत ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। लोमड़ी एक ऊंचे पत्थर पर खड़ी होकर सबको डरा रही थी। तभी हवा के एक जबरदस्त झोंके ने उसके ऊपर से शेर की खाल उड़ा दी। सबने देख लिया कि वो कोई शेर नहीं, वही कमजोर लोमड़ी है। सच आते ही गुस्से में सभी जानवरों मिलकर उसे बुरी तरह पीटा और जंगल से खदेड़ दिया। अब वही जख्मी लोमड़ी अपनी जान बचाकर भाग रही थी और गुफा में छिपकर वापस वही तरकीब सोचने लगी जो उसे तब सूझी थी। एक जंगल में एक बहुत ही आजाद और सुरीली चिड़िया रहती थी। एक दिन एक अमीर शिकारी ने उसकी खूबसूरत आवाज सुनी और सोचा कि
कि इस चिड़िया को तो राजा के महलों में होना चाहिए था। उसने चिड़िया को अपने जाल में फंसाने के लिए जमीन पर सोने के चमकदार दाने डाल दिए। चिड़िया ने लालच में आकर बिना सोचे समझे दाने को चुग लिया और शिकारी ने उसे झपट्टा मारकर उसे एक असली सोने के आलीशान पिंजरे में बंद कर दिया। शुरू में चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे बिना किसी मेहनत के महंगे महंगे काजू बादाम खाने को मिल रहे थे, क्योंकि वो राजा के महलों में थी। लेकिन कुछ ही दिनों में चिड़िया का दम घुटने लगा। उस सोने के पिंजरे में दुनिया के हर सुख सुविधा थी, बस उड़ने के लिए खुला आसमान नहीं था। जब चिड़िया ने उदासी में गाना गाना ही बंद कर दिया तो शिकारी ने उसे बेकार समझकर पिंजरे समेत उसे धूप में ही बाहर फेंक दिया। अपनी आजादी खोकर वो चिड़िया पिंजरे में तड़पने लगी और रोते हुए सोचने लगी कि काश वो सोने के दानों के लालच में न आती, क्योंकि इस लालच से पहले की जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। अगर आप 20 साल की उम्र में कामयाब हो गए तो लोग कहेंगे किस्मत अच्छी थी, मेहनत नहीं। और अगर आपको 30 की उम्र में मिली तो लोग कहेंगे बड़ी जल्दी याद आ गया, थोड़ा और पहले कर लेते। और अगर आप 40 के बाद सफल हुए तो लोग कहेंगे अब इन उम्र में कामयाबी का क्या फायदा। सुनो, लोगों के पास आपके हर फैसले का और हर उम्र पर उंगली उठाने का हुनर मौजूद है। उनकी सुनोगे तो जिंदगी भर उन्हीं के इशारों पर नाचोगे। इसीलिए दुनिया की परवाह छोड़ो और खुद पर यकीन रखो, क्योंकि क्या हम वाकई में वो हैं जो हम नुमाइश करते हैं? क्या इस चमक धमक के पीछे कोई और ही चेहरा छुपा हुआ है? शहर के एक निहायत ही आलीशान होटल के बाहर एक कीमती गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक शख्स उतरता है जिसके लिबास से अमीरी झलक रही थी। गेट पर खड़े दरबार ने उसे बड़े अदब से सलाम पेश किया, लेकिन उस शख्स ने तकब्बुर और घमंड से मुंह फेर लिया और अंदर जाकर उसने सबसे महंगी डिश मंगवाया और फोन पर अपनी कामयाबी के झूठे किस्से सुनाने लगा ताकि लोग मुतासिर हों। लेकिन जब हिसाब की बारी आई, यानी जब वेटर बिल लेकर आया, तो उसके चेहरे के रंग ही उड़ गए। वह शख्स चुपके से उसी दरबार के पास गया और बड़ी बेचारगी से बोला, भाई क्या कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? घर जाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। दरअसल वह शख्स सिर्फ रईस दिखने के चक्कर में अपनी आखिरी पूंजी तक लुटा चुका था। याद रखिए, यानी हैसियत कपड़ों से नहीं किरदार से पहचानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपके थाली में पड़ा हुआ एक निवाला किसी और की किस्मत बदल सकता है? ये कहानी आपके रिस्क को देखने का नजरिया बदल देगा। एक बार एक नौजवान अपनी नई नौकरी से पहले दिन बहुत मसरूर था, खुश था। लंच ब्रेक के बाद उसने देखा एक बूढ़ा शख्स कूड़े की ढेर में खाना तलाश कर रहा था। उस नौजवान को तरस आ गया और उसने अपनी पूरी टिफिन उस बूढ़े शख्स को दे दी और खुद भूखा रह गया। शाम को जब दफ्तर से लौटते वक्त उस नौजवान की एक्सीडेंट हो गई और उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसे खून की सख्त जरूरत थी। लेकिन वहाँ पे मुश्किल ये था कि जो उसका ब्लड ग्रुप था वो रेयर था। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और खून देकर उस नौजवान की जान बचाई। जब वो होश में आया तो पता चला वो खून देने वाला शख्स कोई और नहीं, वो उसी बूढ़े आदमी का बेटा था जिसे इस नौजवान ने बूढ़े शख्स को खाना खिलाया था। सच है, जो आप दुनिया को देते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। लाइक एंड सब्सक्राइब। हम अक्सर सोचते हैं कि अपने माता पिता के लिए हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में हम उनका कर्ज उतार सकते हैं? एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को आलीशान वृद्धा आश्रम में छोड़ने गया और उसने वहाँ की सबसे महंगी सुविधाएं बुक की। बेटे ने वहाँ से लौटते हुए मैनेजर से पूछा, क्या हमारे पिता को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं होगी? मैनेजर ने मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं साहब, मैं तो इन्हें सालों से जानता हूँ, ये तो मेरे पुराने पहचानने वाले हैं। ये बात सुनते ही बेटा हैरान हो गया। बेटे ने पूछा, आप इन्हें कैसे जानते हैं? मैनेजर ने एक ठंडी आह भरी और कहा, 20 साल पहले ये इसी आश्रम में आए थे एक अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए, और वो बच्चा
आप थे। जो बाप अपना पूरा वजूद आपके नाम कर दे, उसका कर्ज कोई दौलत नहीं चुका सकती। अगर ये बात आपकी दिल को लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब। ईमानदारी और लालच। अक्सर लोग कहते हैं कि आज के दौर में ईमानदारी एक बोझ है, लेकिन क्या होगा अगर यही बोझ आपकी जान की जमानत बन जाए। एक टैक्सी ड्राइवर को पिछली सीट पर एक लवारिश बैग पड़ी मिली, जिसमें लाखों का सरमाया था। ड्राइवर बहुत गरीब था, उसके घर की हालत खस्ता थी। एक पल के लिए उसके मन में भी वसवसा आ गया कि इसे रख ले, लेकिन उसने अपनी जमीर की आवाज सुनी और उस बैग को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां एक अमीर शख्स बेहाल बैठा हुआ था। बैग देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उस शख्स ने इनाम देने के बजाय ड्राइवर का ही हाथ पकड़ लिया और रोने लगा। उसने कहा, भाई इस बैग में पैसे नहीं, मेरी बेटी की जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं जो वो कहीं और नहीं मिलती। अमानत में खयानत ना करना किसी को नई जिंदगी देता है। लाइक एंड सब्सक्राइब। आज की स्टोरी एक लड़के की है। उसके जिंदगी में क्या हुआ वो स्टोरी की शक्ल में बता रहा है। स्टोरी का नाम है आखिरी घंटी। और दोस्तों स्टोरी शुरू होती है। आज फिर उसकी कॉल आई और मैंने हमेशा की तरह काट दी। सालों से मैं अपने पिताजी से बस इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी पसंद की नौकरी नहीं करने दी थी। मैं अपनी सफलता के नशे में चूर था। आज जब सुबह उनका फोन बजा, मैंने सोचा फिर उनकी पुरानी नसीहतें होंगी। मैंने झुझलाकर फोन को स्विच ऑफ कर दिया और जब शाम को घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और पड़ोसी के हाथ में पिताजी का चश्मा था। उन्होंने चश्मा देते हुए कहा, वो सुबह से बस तुम्ही को याद कर रहे हैं। मैंने कांपते हाथों से फोन को ऑन किया और देखा कि आखिरी मिस कॉल पिताजी की ही थी और एक मैसेज भी था, बेटा तरक्की मुबारक हो, समय मिले तो घर का ताला खोल देना। लाइक एंड सब्सक्राइब। एक ऊंचे पहाड़ पर बाज का घोंसला था, जहाँ बाज ने अंडे दिए हुए थे। कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकले। जैसे ही वह थोड़ा बड़ा हुआ, उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बार गिरते ही वो डर गया। उसने सोचा, आसमान तो बहुत बड़ा है और उड़ने में बहुत थकान भी होती है और ऊपर से गिरने का भी डर रहता है। ऐसा है, मैं इसी घोंसले में रहकर आराम करूंगा। वो घोंसले में पड़ी सूखी लकड़ियों को खाता था और जो उसकी माँ खाना लाती थी उसी पर निर्भर होने लगा। और दूसरे बाज को भी गिरने से डर लगता था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं उड़ूंगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आसमान कितना बड़ा है और शिकार कैसे करते हैं। लेकिन वो बार बार गिरता रहा। उसके पंखों में भी चोट आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने हवाओं को चीरना सीख लिया। कुछ महीने बाद एक दिन पहाड़ पर बहुत बड़ा तूफान आया। पहला बाज तो कभी उड़ा ही नहीं था, वो सिर्फ आराम का आदी था। वो घोंसले के साथ नीचे गिरा और उसने अपनी जान को जोखिम में डाल लिया। उसे उड़ना नहीं आता था, इसीलिए वो खुद को नहीं बचा पाया और झाड़ियों में फंसकर अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। और दूसरा बाज जो मुश्किल को सहकर उड़ना सीख चुका था, जैसे ही तूफान आया उसने अपनी मजबूत पंख फैलाए और बादलों के ऊपर चला गया। तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये स्टोरी हमें सिखाती है, जो इंसान आराम के दायरे से बाहर निकलने से डरता है वो मुश्किल वक्त में सबसे पहले हारता है। दूसरा बाज इसीलिए बच गया क्योंकि उसने मुश्किल समय आने से पहले ही खुद को मुश्किलों के लिए तैयार कर लिया था। अपनी काबिलियत पर भरोसा तभी आता है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। मुसीबतें आने से पहले खुद को इतना काबिल बना लो कि मुसीबत आपको झुका ना सके, बल्कि आपको और ऊंचा उड़ा ले जाए। क्या आप तूफान का इंतजार कर रहे हैं या उससे ऊपर उड़ने की तैयारी? कमेंट में बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या आपको पता है कि एक 5 रुपए की पेंसिल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? एक मरती हुई पेंसिल ने मुझे जिंदगी के 5 सबसे बड़े सबक सिखाए। एक बच्चा पेंसिल से लिख रहा था। उसके दादाजी ने कहा, पेंसिल जैसी 5 बातें सीख लो। पेंसिल को लिखने के काबिल बनने के लिए बार बार उसको छीलना पड़ता है। वैसे ही इंसान को मुश्किल से निखरना पड़ता है, क्योंकि पेंसिल के बाहर से ज्यादा अंदर की ग्रेफाइट मायने रखती है। और हाँ, ये बात पेंसिल के लिए नहीं थी।